अगर कोई आपको छेड़े तो उसे छोड़ना भी नहीं है। आप समझ रही हैं? लोगों ने कह दिया कि वो पी के आए हुए थे, उनकी जांच होनी चाहिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सदन के अंदर जदयू और बीजेपी के जितने भी तमाम नेता हैं सबकी जांच होनी चाहिए। वो लोग करवाए ना जांच। रात में पीता है जाके सदन में दूसरी दिन जाकर के वो लोग बैठते हैं। बीजेपी की जो नेत्री थी कि नीतीश कुमार गांजा बिल्कुल 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 मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो गियर में फंस जाएंगे हमारे मुख्यमंत्री जी। जांच की बात करते हो तो बिहार में इतनी घटनाएं घट रही हैं बिहार की बेटियों के साथ में, क्यों नहीं जांच करवा रहे हो? किसको बचा रहे हो? रात में पप्पू यादव जी अरेस्ट हुए ना, 35 साल का मामला था। ये सिखाते हैं, ये बता रहे हैं कि 35 साल का मामला था। आप डरा रहे हो कि जो बोलेगा उसको अरेस्ट कर लेंगे। कितनों को अरेस्ट करोगे भाई? कब तक मुंह को बंद करके रखवाओगे? मुंह बंद नहीं होगा। अभी ज्यादा बोल रहे हैं, कहीं अगली बारी आपकी बिहार की बेटियों की बात हो, चाहे बिहार की आम जनता की बात हो, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। मजबूती से तो लड़े पहले भी थे और हमेशा से लड़ते रहे हैं, लेकिन हारे कहाँ हैं? तो हारते तो हम लोग ईवीएम के ही द्वारा हैं। अगर आज ईवीएम को हटा दिया जाए तो तेजस्वी यादव जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये चीज जान लीजिए। जिम्मेवारी बड़ी है, जिम्मेवारी बड़ी है तो वो जिम्मेवारी को पहले भी निभाए हैं, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उनके स्वागत में जो है लोग यहाँ पे बिहार के कोने कोने से पहुंचे थे। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता है पूजा शेखर यादव जी, क्या कुछ कहेंगी? तेजस्वी यादव जो है आज आप उनका स्वागत की है। बिल्कुल, आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में आप देखेंगे काफी संख्या में लोग बिहार से जुड़े हुए थे, आए हुए थे और आ करके इन्होंने आज मतलब तहे दिल से स्वीकार कर लिया है अपने नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व जो मतलब लालू जी तो जो है वो तो एज ए गार्जियन है ही, उनके आशीर्वाद और उनका हाथ हम लोगों के सर के ऊपर है और हमेशा रहेगा। और जिस तरीके से उन्होंने आगे करके हमारे नेता को अपनी जगह दी है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों ने, पूरी बिहार की जनता ने, राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने स्वीकार कर लिया तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। और आज आपने देखा होगा कि हार्दिक अभिनंदन हम लोगों ने यहाँ स्वागत उनका किया है। और जिस तरीके से बिहार के लोग आए और मतलब प्रेम पूर्वक जो भी फूल हो, माला हो, गुलदस्ता हो, बुके हो, जो भी वो उनको दिए, वो बहुत प्रेम से स्वीकार करके, हंस के मुस्कुरा करके स्वीकार किए। और उन्होंने खुले मंच पर से बहुत बड़ी बात आज उन्होंने कही है, जिससे कि लगता है कि मुझे कि जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता थे उनमें एक ऊर्जा आई है। और हम लोग मतलब कह रहे कि मजबूती से तो लड़े पहले भी थे और हमेशा से लड़ते रहे हैं, लेकिन हारे कहाँ हैं? तो हारते तो हम लोग ईवीएम के ही द्वारा हैं, क्योंकि 2 बार से हम लोग चुनाव हारे, ईवीएम के ही द्वारा चुनाव हारे हैं। अगर आज ईवीएम को हटा दिया जाए तो तेजस्वी यादव जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये चीज जान लीजिए। जिम्मेवारी बड़ी है, जिम्मेवारी बड़ी है तो वो जिम्मेवारी को पहले भी निभाए हैं, ऐसा नहीं है। अगर लालू जी बीमार भी रहे हैं तो बीमार रहने के बावजूद भी वो देख रेख तो किए, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी मजबूती से एक पिलर बन करके राष्ट्रीय जनता दल को संभाला है और आगे भी वो संभालेंगे और बहुत ही अच्छे से संभालेंगे। उन्होंने कहा है खुले तौर पे, आज मन से कहा है, अगर कोई आपको छेड़े तो उसे छोड़ना भी नहीं है। आप समझ रही हैं कि अगर कोई हम लोगों को छेड़ेगा तो उसको हम लोग छोड़ने वाले भी नहीं। अगर कोई हमारे साथ गलत करेगा तो ये हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अब हमारे नेता खुल करके, अभी उन्होंने कहा था कि ठीक है 100 दिन हम लोग वॉच कर रहे हैं कि नहीं जब आपकी सरकार बनी था आप लोग करते क्या है, लेकिन उन्होंने देख लिया कि 100 दिन से ऊपर जब सरकार बन चुकी है तो बिहार में कितनी घटनाएं घट रही है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन घटनाएं नहीं घट रही है बिहार में। और परसों आपने देखा होगा कि पैर में चोट लगने के बावजूद भी हमारे नेता सदन में जिस तरीके से बिहार की जनता को लेकर के और बिहार की जो बेटियां जिसके साथ में रोज नई घटनाएं घट रही है उसको लेकर के जब बात सदन में उन्होंने रखा और उस दर्द में भी कराहते हुए सारी बातों को रखा और सदन में उन्होंने कहा कि निवेदन किया कि मुझे बैठने दिया जाए, तो जब अनुमति मिली बैठने की, बैठ करके भी उन्होंने अपनी बातों को रखा तो लोगों ने कह दिया कि वो पी के आए हुए थे, उनकी जांच होनी चाहिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सदन के अंदर जदयू और बीजेपी के जितने भी तमाम नेता हैं, जो भी एमएलए हैं, चाहे एमएलसी हैं, चाहे वो एमपी है, जो भी, चाहे वो दिल्ली की बात मैं कर रही हूँ सदन में, चाहे बिहार की, सबकी जांच होनी चाहिए। वो लोग करवाए ना जांच। रात में पीता है जाके सदन में दूसरी दिन जाकर के वो लोग बैठते हैं। ऐसे भी बहुत सारे एमएलए और एमएलसी है। बीजेपी की जो नेत्री थी कि नीतीश कुमार गांजा बिल्कुल मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो गियर में फंस जाएंगे हमारे
मुख्यमंत्री जी, क्योंकि रोज उन्हें गांजा पीने की आदत है, जो कि बिहार की पूरी जनता जानती है। उनके नेता भी खुल करके इस बात को उन्होंने रखा है। उनकी ही नेत्री थी ना जो कि ये बात को सदन के बाहर उन्होंने रखा था, इस बात को वो बोली थी। तो बहुत सारे उनके नेता हैं, अगर जांच किया जाए तो मुझे लगता है कि लगभग लोग फंस जाएंगे, क्योंकि रात में पीते हैं और सवेरे सदन में आते हैं। जांच तो उन लोगों की होनी चाहिए। और जांच की बात करते हो तो अरे बिहार में इतनी घटनाएं घट रही हैं बिहार की बेटियों के साथ में, क्यों नहीं जांच करवा रहे हो? किसको बचा रहे हो? रात में पप्पू यादव जी अरेस्ट हुए ना, 35 साल का मामला था। ये सिखाते हैं, ये बता रहे हैं कि 35 साल का मामला था। आखिर वो क्यों अरेस्ट हुए? क्योंकि जिस बच्ची को लेकर के, जिस बच्ची के साथ में यहाँ पे जो घटना घटी, उसको लेकर के विमुखता से जिस तरीके से वो अपनी बात को रख रहे थे, आज उसका नतीजा है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया। जो बोलेगा उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। अभी ज्यादा बोल रहे हैं, कहीं अगली बारी आपकी बिहार की बेटियों की बात हो, चाहे बिहार की आम जनता की बात हो, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। मैं भी राष्ट्रीय जनता दल परिवार की एक हिस्सा हूँ और ये हमारे संस्कार में, अगर गलत किसी के साथ होगा तो उसके साथ हम लोग खड़े होंगे, उसके लिए ही, उसके हक और अधिकार के लिए। और बिहार की बेटियों के साथ में अगर कोई गलत करेगा तो हम लोग सड़क पे उतरे हैं ना, आगे भी सड़क पे उतरेंगे। उनके पप्पू यादव ने तो घर कब्जा किया था, ऐसा मामला नहीं, ऐसी बातें कुछ है ही नहीं। आज जो घटनाएं पटना में घटी वो छुपी हुई किसी से नहीं है। क्यों नहीं? आज ये जो शंभू हॉस्टल में जो बच्ची रहती थी, जिस तरीके से उसकी मतलब हुई थी उसके साथ में, ये तो पूरी बिहार जान रही है। जो घटना घटी, राबड़ी देवी ने भी आवाज उठाया था कि कोई मंत्री का बेटा है, बिल्कुल, तो सम्राट चौधरी का जवाब आया है। अरे सम्राट चौधरी का क्या आएगा? सम्राट चौधरी तो रोज नया फरमान जारी करते हैं। कह रहे नाम बताइए, 24 घंटे के अंदर जेल में होगा। आप बता दीजिए ना, आपने तो बगल में बैठ के मीटिंग किया है, आपके तो बगल में बैठ के मीटिंग किया है वो लोग, तो आपको बताना होगा। नाम आप बताइए ना, हम लोग तो बताएंगे ही नाम, ऐसा थोड़ी ही है। लेकिन किसको छिपाने के लिए? आखिर पप्पू यादव क्यों अरेस्ट हुआ? आप डरा रहे हो कि जो बोलेगा उसको अरेस्ट कर लेंगे। कितनों को अरेस्ट करोगे भाई? कब तक मुंह को बंद करके रखवाओगे? मुंह बंद नहीं होगा, सच्चाई सामने आएगी। और जो ये घटना को अंजाम जिन जिन लोगों ने दिया है वो सामने आएगा ही आएगा। और आप कितना भी बचाने की कोशिश कर लें, लेकिन आप बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि सब जग जाहिर है, सब जान रहा है कि उस घटने को किसने अंजाम दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।